हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट क्लिक एंड लर्न पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीटेट साइंस पेपर 2 जो कि आपका दिसंबर 2019 का है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 क्वेश्चंस की जो कि आपके साइंस के पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। तो देखिए यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है, साइंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो देखते हैं, साइंस इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में बात करी जाए तो देखते हैं, साइंस इज़ ऑलवेज टेंटेटिव। यहाँ पे टेंटेटिव का मीनिंग होता है अनिश्चित, फिक्स नहीं है। तो साइंस फिक्स नहीं है, हाँ ये ऑप्शन भी सही है। साइंस जो है वो फिक्स नहीं है आपकी। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एटम की खोज हुई थी, तो एटम की खोज से पहले कितने सारे मॉडल निकले थे, जैसे बोर ने मॉडल दिया था, फिर रदरफोर्ड ने दिया था। तो इस प्रकार मतलब उसका कोई भी एक फिक्स प्रोसेस नहीं थी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइंस जो है फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी यहाँ पे थ्योरी उनके जो होती हैं चेंज होने पे लगी रहती है। साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, ये बात भी सही है। ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है कि साइंस जो है वो संदेहवाद को बढ़ावा देती है। जब साइंटिस्ट के मन में कोई संदेह रहता है तभी वो किसी लॉजिकल कॉन्सेप्ट या कंक्लूज़न की तरफ बढ़ते हैं। बिना संदेहवाद के कोई भी चीज़ को पूरा अपना नहीं कर सकते कोई भी साइंटिस्ट। इसलिए ये बात भी यहाँ पे सही है कि साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म। लास्ट ऑप्शन है, साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स। यही ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। जो यहाँ पे रॉन्ग आंसर है वही यहाँ पे सही आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, साइंस इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द। NCF के अकॉर्डिंग, NCF जो 2005 है उसके अकॉर्डिंग गुड साइंस एजुकेशन क्या है, शुड बी क्या होना चाहिए वो। ट्रू टू साइंस टीचर, साइंस टीचर के लिए ट्रू होना चाहिए, जी नहीं। ट्रू टू चाइल्ड, हाँ ये बात हम बोल सकते हैं कि जो गुड साइंस एजुकेशन है वो चाइल्ड के लिए ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड ही राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटी इज ऑफ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, Anu took her class 8 children to field trip. Which of the following could be most appropriate objectives for this activity? अनु है वो अपने जो क्लास 8 के बच्चे हैं उनको फील्ड ट्रिप पे ले गई। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है उस एक्टिविटी के लिए। इट इनकरेजेस इंट्रैक्शन अमॉन्ग चिल्ड्रन, जी हाँ, जब बच्चे फील्ड ट्रिप पे जाएंगे तो उनके बीच में इंट्रैक्शन बढ़ेगा, इनकरेज करेगा वो उनके बीच में इंट्रैक्शन। इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल्स थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, बच्चे जब फील्ड ट्रिप पे जाएंगे तो वो वहाँ कंक्रीट एक्सपीरियंस लेंगे, उससे उनकी क्या होगी, प्रोसेस स्किल्स प्रमोट होगी। ऑप्शन सेकंड भी सही है यहाँ पे। इट इन्हेंसेस ऑब्जर्वेशन स्किल्स अमॉन्ग द चिल्ड्रन, वो बच्चों में ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाएगा, जी हाँ, जब बच्चे फील्ड ट्रिप पे जाएंगे तो उनके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स जागेगी, अवलोकन क्षमता विकसित होगी। इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज टीचर, जी नहीं, यहाँ पर जो ऑप्शन फोर्थ है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, A, B एंड C इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन A इज़ द राइट कि इट encourages interaction among children, it promotes process skill through concrete experiences, and it enhances observation skills among the children. Next question देखते हैं, which of the following should not be an objective of science education at upper primary level? इस ऑप्शन में से कौन सा अपर प्राइमरी लेवल में साइंस एजुकेशन का एक उद्देश्य नहीं होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं पूछा गया है। नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, ये होगा, ये एक उद्देश्य है कि जो बच्चों में नेचुरल क्यूरियोसिटी को जगाना है, नर्चर करना है। इनकलकेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ,
बच्चों के अंदर ये भावनाएं होनी चाहिए कोऑपरेशन की और लाइफ के प्रति कंसर्न होने चाहिए वो। कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, जी हाँ। एम्फेसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट, जी नहीं। जो ऑप्शन 4 थे यहीं पर ये रॉन्ग है और यही सही आंसर है इसका, कि जो बच्चों को जो है वो एक तरीके से रटना सिखाने से दूर ले जाना है। उन्हें सिर्फ टेक्स्ट बुक की भाषा नहीं सिखानी, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें सिखाना है। Which of the following can enhance critical thinking among children? Asking children to read science textbook in the class, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं जागेगी, इन्हेंस नहीं होगी। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ टेक्स्ट बुक, जो उन्हें एक्सरसाइज दी गई होती है टेक्स्ट बुक के एंड में, उसको करके उसको सॉल्व करके भी रीड करके भी उनकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस नहीं होगी। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पे जो है राइट आंसर है, कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह इन्हेंस होगी, बढ़ेगी किस तरह, जब वो आपस में ग्रुप में लार्ज ग्रुप में वर्क करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, तब जा कर के उनके अंदर क्या होगी, गहरी चिंतन इन्हेंस होगी। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय द टीचर, जी नहीं, इससे टीचर के एक्सपेरिमेंट करने से कोई उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर बच्चे करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन तो उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग जाग सकती है, लेकिन टीचर के एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। A teacher begins the class by demonstrating the chemical test of starch in a given sample of food. The cognitive process associated with the underlined word in the above statement is, देखिए यहाँ पे आपको अलग से दिख रहा है डेमोन्स्ट्रेटिंग कलर में, तो यहाँ पे जो टीचर है उसने क्लास में एक डेमोन्स्ट्रेट किया स्टार्च वाला एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, सैंपल ऑफ फूड में रख करके स्टार्च का केमिकल टेस्ट किया। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड किस तरीके से कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है। तो देखिए ऑप्शंस, क्रिएटिंग, क्या वो क्रिएट कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट करके, जी नहीं, कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जो किताब में दिया गया वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एनालाइज कर रहे हैं, नहीं। अप्लाई कर रहे हैं या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, अप्लाइंग। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अप्लाइंग कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को अपने क्लास में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट है। Which of the following activities will not provide for active learning among children? कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे बच्चों को एक्टिव लर्निंग नहीं प्रोवाइड कराएगी? एक्टिव लर्निंग देखते हैं, एस्टेब्लिशिंग साइंस क्लब, organization of field trip, developing a science corner, listening to a lecture in the class. Not provide पूछा गया है यहाँ पे, not provide, तो ऊपर के 3 ऑप्शंस तो इनको प्रोवाइड कराएगी एक्टिव लर्निंग, लेकिन जो लेक्चर को सुनने का है क्लास में, ये कोई एक्टिव लर्निंग बच्चों में एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कराएगी। एक्टिव लर्निंग के लिए बच्चे को खुद से उस एक्टिविटी में होना ज़रूरी है। लेक्चर में वो बस क्लास में टीचर का लेक्चर सुनेगा, इसमें सिर्फ सुनने का काम हो रहा है, उसमें उसकी बॉडी फुली उसमें एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स इन साइंस? लर्निंग गैप्स को फाइंड करने के लिए कौन कौन से यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट मैप, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो या टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट। यहाँ पर जो इनका राइट आंसर है वो है आपका ए, बी एंड सी। कॉन्सेप्ट मैप हेल्प करेगा, कॉन्सेप्ट मैप, एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड पोर्टफोलियो यहाँ पे सही है। तो देखते हैं, कॉन्सेप्ट मैप आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल मैप बन जाता है जिसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ों को एक साथ। एनेक्डोटल रिकॉर्ड हम बोल सकते हैं एक डिटेल रिकॉर्ड होता है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनता है बच्चों के लिए। और पोर्टफोलियो, इसमें सारी बच्चों की रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें उसकी लिखी रहती हैं इसमें। तो ये तीनों चीज़ें बच्चे के हम लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ड ऑन टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन? देखिए ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है,
कि कौन सा टूल ऑब्जर्वेशन की टेक्निक पर बेस्ड है। देखते हैं ऑप्शंस। ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। देखिए, ओरल टेस्ट से हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, ना ही रिटन टेस्ट से और ना ही पेपर पेंसिल टेस्ट से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड से। एनेक्डोटल रिकॉर्ड हमने जानते हैं डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है, जो कि ऑब्जर्वेशन करके ही पूरे बच्चे का रिकॉर्ड लिखा रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम और वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए बेस्ट विशेस आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।